हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग वर्णमाला के टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे कह रहा है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन दिया पदबंध है, दूसरा शब्द है, तीसरा वर्ण, चौथा पद दिया है। कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो जो ये पहला क्वेश्चन में जो आंसर दोस्तों है, तो यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वह वर्ण कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग है। पहला ऑप्शन में है कि अंग, आह, दूसरा दिया है शंकर, हिंदी, चांद, सांस, अतः, प्रातः। कौन सा सही ऑप्शन होगा? दूसरे वाले क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुनासिक का प्रयोग किसमें किया गया है? चांद में और सांस में। जिसमें चंद्रकांट की बिंदी होती है उसको अनुनासिक कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा वाला क्वेश्चन क्या दिया है? कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण है। पहला यहाँ दिया डा, ढा है। फिर बी वाला दिया है गा, घा, और सी वाला है री, रा है, और डी वाला चाह, छा है। कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है? तो इसका दोस्तों हो जाएगा बी। बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है कि किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती, यानी कि किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती है। पहला ए वाले में दिया जा, बी वाले में चा है, और सी वाले में घा है, और डी वाले में बड़ा सा है। कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, घा। ठीक है, घा वाला हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। तो कौन सा समूह सही नहीं है? तो पहला यहाँ पे देखो, ए नंबर दिया है मूर्धन्य। मूर्धन्य जो है आपका ये सही नहीं। देखो, चा, छा, जा, या आपका तालव्य होते हैं। ठीक है, तो मूर्धन्य नहीं होते हैं, ये तालव्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। मतलब ए वाले ऑप्शन में यह आपका जो मूर्धन्य या नहीं है। ठीक है, ये आपका तालव्य है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा? ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? ओष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? तो कौन सा होगा? पहला दिया है, पहला ऑप्शन है, या बी है, सी है, डी है। कौन सा करेक्ट होगा? ठीक है, तो सी वाले में 6 वाले क्वेश्चन में सी वाला 1 वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, यानी कि ओष्ठ्य पा, फा, बा, भा है, ये ओष्ठ्य वर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? पहला दिया या, रा, ला, वा। दूसरा ऑप्शन दिया है छोटी चा है, फिर छा है, री है। फिर जो सी वाले में दिया है बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, हा है। फिर छत्र, ज्ञा, विसर्ग। कौन सा सही होगा? तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा होता है दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन कौन सा आ जाएगा? तो अंतस्थ व्यंजन आपका आ जाएगा ए नंबर आ जाएगी। या, रा, ला को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। 8 में क्या कह रहा है? संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, ये पूछ रहा है। ठीक है, जो संयुक्त अक्षर वाले व्यंजन कौन से हैं? तो 8वें का कौन सा हो जाएगा? 8वें का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्रा, ज्ञासरा। ये आपका क्या होते हैं? संयुक्त अक्षर होते हैं, मतलब संयुक्त अक्षर से बने हुए व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। खा और घा ध्वनि किस प्रकार के हैं? पहला दिया नाद, दूसरा दिया अल्प प्राण, तीसरा है महाप्राण, चौथा दिया इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर ये वाला दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? तो 9वां वाला आंसर का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आपका महाप्राण है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम एवं द्वितीय वर्ण किस प्रकार के होते हैं? पहला यहाँ नाद दिया है, दूसरा घोष है, फिर घोष दिया है, फिर डी वाला दिया उपयुक्त में से एक से अधिक है, फिर दिया है ई वाला कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा 10वें वाले में का? तो 10वें का कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो 10वें दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, या अघोष है। ठीक है, पहला और तृतीय जो वर्ण होते हैं या अघोष कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? पहला अक्षर दिया है, दूसरा स्वर है, तीसरा व्यंजन है, चौथा अनुस्वार है। तो 11 वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो 11 वाले को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यंजन कहलाता है। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन 12 है, यहाँ दिया हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? पहला दिया 32, दूसरा 34, तीसरा 33 है, और चौथा आपका 36 है। तो व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? तो कौन सा सही होने वाला ऑप्शन? ब्राह्मण का 33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला यहाँ क्वेश्चन दिया है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। पहला संज्ञा दिया, दूसरा स्वर दिया, तीसरा व्यंजन है, और चौथा विसर्ग है। तो क्या होगा इसमें? इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वर उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ दिया है निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? पहला है ख, दूसरा है गा, तीसरा घा है, चौथा डा है। तो 14 वाले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कह रहा अल्प प्राण जो दोस्तों हो जाएगा गा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? 15 वाले में घोष वर्ण कौन सा? पहला दिया जा, दूसरा का, तीसरा चा, और चौथा टा है। तो कौन सा सही हो जाएगा? घोष वर्ण इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जा को क्या कहते हैं? घोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला दिया 2, तीसरा 3, और चौथा का 4 दिया है, और तीसरा 4 दिया, चौथा का क्या दिया है? 6 दिया है। मतलब कौन सा सही होगा? तो जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ कर हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद में आता है? पहला हा दिया, दूसरा छतरी वाला छा दिया है, तीसरा का दिया है, चौथा खट्टी सा दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 17 वाले क्वेश्चन 17 वाले का सी हो जाएगा, का के बाद आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? पहला 2 दिया है, दूसरा 4 दिया है, और जो तीसरा वाला है आपका 6 है, और चौथा वाला आपका 8 है। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, 2 होते ध्वनियाँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कौन कौन ध्वनियाँ हैं? स्वर और व्यंजन। चलिए आगे यहाँ देखो दिया क्या है। यहाँ दिया निम्न में दीर्घ स्वर हैं। पहला ई है, दूसरा बड़ी ई है, तीसरा जो है ए है, चौथा आपका ए है। कौन सा सही आंसर होगा इसका? 19 वाले का सही कौन सा होगा? तो दीर्घ स्वर दोस्तों बड़ी ई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? पहला दिया बड़ा, दूसरा है बड़ी, तीसरा दिया बड़ा ओ, और चौथा का जो दिया आपका ओ दिया है। तो कौन सा सही होगा इसमें? इसमें कह रहा है कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं, तो ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? पहला यहाँ पे दिया है 2, तीसरा दिया है
दूसरा दिया 3 और तीसरा यहाँ पे 4 है और चौथा यहाँ पे 5 दिया है। कौन सा सही होगा? तो इसमें दोस्तों मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट दोस्तों, गलत हो रहा। मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हास्य स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये नहीं सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ दिया निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? पहला दिया छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा छोटी और चौथा जो है बड़ा वो दी सॉरी छोटा वो दिया है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें 22 वाले में? तो 22 वाले में दोस्तों आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, छोटा ऊ आपका ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है छोटी, बड़ी, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है? पहला ऑप्शन दिया कंठ से, फिर मूर्धन्य से, तालव्य से, ओष्ठ से। किससे होता है तो बताइए। 23 वाले का कौन सा सही होगा? दोस्तों तालव्य से होता है, इसको हम तालव्य कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, यहाँ कह रहा है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पहला अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर, विपरीत स्वर। कौन सा ऑप्शन होगा 24 वाले का? तो 24 वाले का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, विपरीत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि जीव के आधार पर जब इसको बांटा जाता है स्वर को, तो पहला आता है अग्र स्वर, मध्य स्वर, पक्ष स्वर आता है, लेकिन पक्ष स्वर आता है लेकिन विपरीत स्वर नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? पहला दिया है ए, दूसरा ए, तीसरा बड़ा ऊ और चौथा आपका ओ दिया है। तो कौन सा सही होगा 25 वाले में? 25 वाले में दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बड़ा ऊ या संयुक्त स्वर में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? पहला दिया बड़ी, बड़ा, ओ, ए। कौन सा सही होगा 26 वाले में? 26 वाले में दोस्तों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए कंठ तालव्य होते हैं। ए क्या होते हैं? ये दोनों जो ए होता है एक अय होता है, ये कंठ तालव्य होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो दिया है जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हास्वर से दुगना समय लगता उनको कहते हैं। पहला दिया प्लुत स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। कौन सा सही होगा? तो उसको हम दोस्तों गुरु स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है 28 वाला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? 28 वाले में अंतस्थ व्यंजन पूछ रहा है। पहला ला है, दूसरा पा है, तीसरा चा है, चौथा टा है। कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ला क्या है? हमारा अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है उष्म व्यंजन कौन सा है? पहला दिया हा, दूसरा दिया ला, तीसरा दिया मा, चौथा दिया जा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? उष्म व्यंजन दोस्तों आपका हा है। ठीक है, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा क्या होते हैं? उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सा ध्वनि महाप्राण नहीं? पहला दिया खा, घा, जा, झा। कौन सा सही होगा 30 वाले में? तो 30 वाले में दोस्तों आपका सही हो जाएगा जा, ऑप्शन नंबर सी, या महाप्राण नहीं या अल्प प्राण है। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा? पहला आ दिया है, जा है, हा है, सा है। कौन सा होगा अघोष वर्ण? अघोष वर्ण की बात करें दोस्तों तो ये आपका सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है सघोष वर्ण कौन सा है? अब सघोष पूछ रहा है कि सघोष वर्ण कौन सा है। तो यहाँ पे पा दिया है, था है, बा है,
सा है, मैंने छोटा सॉरी बड़ा सा है, तो कौन सा होगा इसमें 32 वाले में? तो 32 वाले में हो जाएगा बा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सघोष वर्ण है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ दिया है वा का उच्चारण स्थान। वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? पहला दंत है, दूसरा ओष्ठ है, तीसरा दंतोष्ठ है और चौथा कंठोष्ठ है। तो 33 वाले का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? 33 वाले को हो जाएगा दंतोष्ठ। जो वा है ये आपका दंतोष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? पहला दिया अड़ा, ला, रा, चा। कौन सा हो जाएगा 34 वाले का? 34 वाले का बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ला। ला क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिए ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? पहला दिया यहाँ पे बड़ा, छुट्टी, अंग, आह, फिर री, ऊ, छोटा, छोटा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 35 वाले में दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको जो इसका जो समावेश स्वर में नहीं किया जाता है तो अंग, आहा जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखो 36 वाला जो ऑप्शन 36 वाला जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ दिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? पहला अक्षर दिया है, दूसरा वर्ण दिया, तीसरा वर्ण समूह है, वर्णमाला है। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? तो 36 वाले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। यहाँ पे क्या कह रहा है 37 वाले में दोस्तों? 37 वाले में कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ाओ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, तो पहला दिया पक्ष विपरीत, अग्र संवृत, अग्र विपरीत, पक्ष संवृत। कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो बड़ा ओ है यह हमारा पक्ष संवृत स्वर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ दिया प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? पहला महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन। कौन सा सही होगा? तो जो 38 वाले क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन से कहते हैं। ठीक, दूसरे चौथे वर्ण को महाप्राण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दे उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? पहला दे संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, द्वित ध्वनि। कौन सा सही होगा 39 वाले में? तो 39 वाले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, संपृक्त ध्वनि होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? पहला अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, प्लुत। कौन सा सही हो जाएगा? तो 40 वाले का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्लुत स्वर में जो है दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिए वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? पहला 25 है, दूसरा दिया 30 है, फिर यहाँ 20 दिया, फिर 35 दिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या दोस्तों टोटल 25 होती है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ दिया है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा। क्या होता है? 42 वाले कौन सा ऑप्शन सही होगा? 42 वाले हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, शब्द कहते हैं उसे, शब्द माना जाता है। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठतालव्य है, ओष्ठ है। कौन सा सही होगा? तो 43 वाले का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसको हम कंठतालव्य कहते हैं। ठीक है, ए और ऐ को क्या कहते हैं? कंठतालव्य कहते हैं। तो 43 वाले का क्वेश्चन सी हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ दिया जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर से की जाए ना व्यंजन से उसे क्या कहते हैं? तो पहला यहाँ दिया आगत, उसमें, अंतस्थ, अयोग्यवा। इसको क्या कहते हैं? 44 वाले का कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो इसका हो जाएगा 44 वाले में दोस्तों डी वाला सही हो जाएगा, उसको अयोग्यवा कहते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। कर किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? गा है, झा है, ना है, माँ है। कौन सा सही होगा? तो 45 वाले का दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा बी, झा। झा क्या है? यह तालव्य है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, देखो दोस्तों आगे ध्यान दिया है, इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है, पहले यहाँ पे दिया ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। 46 वाले में कौन सा सही हो जाएगा? 46 वाले में दोस्तों ए सही हो जाएगा, ग्रीवा ध्वनि। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? पहला दंत दिया, मूर्धन्य, तालव्य, वात्सल्य है। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 47 वाले का आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, वात्सल्य उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ का स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो पहला 1 है, दूसरा 2 दिया है, तीसरा 3 है और चौथा का 4 दिया है। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? पहले यहाँ दिया ज्ञा, चा, चा, खा, छतरी वाला छा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, छतरी वाला छा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। तो 50 वाले का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा? पहला बड़ा, ओ, ए, औ। कौन सा सही हो जाएगा? 51 वाले का, 51 वाले का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा दीर्घ स्वर है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ दिया है मध्य स्वर कहते हैं छोटा ऊ को, छोटी ई को, बड़ी ई को, छोटा आ को। क्या होगा 52 वाले का? 52 वाले को हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन, छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ दिया है अर्ध विपरीत स्वर है बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए। क्या होगा? तो 53 वाले को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आई को क्या कहते हैं? अर्ध विपरीत स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है। यहाँ कर निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? पहला दिया संभव, संभावना, संभालना, संभावित। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संभालना में अनुनासिकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ का कौन से शब्द में अनुनासिकता है? कदम्ब, कंगन, कटीला, कंठाग्र। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, कटीला। कटीला में क्या? अनुनासिकता है। जिसपे चंद्रकारी बिंदी लगी रहती है वह होता अनुनासिकता। ठीक है, देखो आगे यहाँ दिया हम किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो पहला दिया हा, छा, ओ, ऐ। तो कौन सा हो जाएगा 56 वाले का? 56 वाले का डी हो जाएगा, आय, कंठ तालु है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आय के उच्चारण स्थान का नाम है, तो आय क्या है? कंठ तालव्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है वर्ण तालिका के अनुसार हास्व दीर्घ प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है, क्या है? तो ये जो है हास्व दीर्घ प्लुत या स्वर होते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
कह रहा है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं क्या? वृत्ताकार स्वर, सम्मिलित स्वर, अनुनासिक स्वर, निर्नुनासिक स्वर। क्या होगा 59 वाले का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुनासिक स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया है कंठ तालव्य कौन सा है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रा, खट्टी सा, ए, ऐ, छोटा बड़ा, कौन सा कंठ तालव्य? ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ए, ऐ को क्या कहते हैं? कंठ तालव्य कहते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया है निम्न में कंठ वर्ण है, क्या होगा? छोटी ई, या, बड़ा सा, यहाँ पे बड़ा, हा, विसर्ग, री, रा, खट्टी सा, री, सा, ला, कौन सा सही होगा दोस्तों? तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कंठ वर्ण है बड़ा, हा, विसर्ग। यहाँ देखो निम्नलिखित, एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन सा है? 62 वाले का जवाब दीजिए। पहला दिया ता, दूसरा माँ, टा, जा, कौन सा सही होगा? तो इसमें हो जाएगा दंत वर्ण कौन सा? माँ है। आप 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ता वर्ग को क्या कहते हैं? दंत वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा, तालु। तो या का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तालु से है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 64 वाले क्वेश्चन पे पा, फा, बा, भा, मा डॉट व्यंजन होते हैं। दंत, ओष्ठ, तालव्य, कंठ है, क्या होता है? तो 64 वाले का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओष्ठ होते हैं। जो पावर को क्या कहते हैं? ओष्ठ कहते हैं। फिर यहाँ दिया वर्णमाला किसे कहते हैं? स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को। तो जो 65 वाला ऑप्शन है, 65 वाला जो क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखते हैं कौन उस व्यंजन नहीं है। पहले यहाँ दिया बड़ा सा, खट्टी सा, गा, छोटा सा, कौन सा उस व्यंजन नहीं है? तो 66 वाले का कौन सा हो जाएगा? गा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी उस व्यंजन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है हिंदी वर्णमाला में उष्म व्यंजन कौन से हैं? पहला यहाँ पे दिया चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग दिया है। फिर यहाँ पे बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा है। कर उस व्यंजन कौन सा? तो उस व्यंजन दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया है संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, मतलब ज्ञा किससे बनता है बताइए? तो 68 वाले का कौन सा सही हो जाएगा? तो ज्ञा दोस्तों जो बनता, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जा प्लस या मिलकर क्या बनता है? ज्ञा बनता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 69 वाला क्वेश्चन है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण, संयुक्त व्यंजन, अंतस्थ, महाप्राण। दोस्तों जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं ना, तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा है, खट्टी सा है, तरा है, सरा है। तो कौन सा इसमें संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 70 वाले में दोस्तों बी हो जाएगा, खट्टी सा जो है हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा? ता है, धा है, भा है, मा है, कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा 71 वाले में? तो सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, भा। ठीक है, यहाँ दिया है सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है। तो पहला देखो ऑप्शन दिया है खा, छा, फिर दिया ठा, फिर दिया धा, चा, डा, मा, बड़ा सा, धा,
या दा घा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा 72 वाले में? तो 72 वाले दोस्तों ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से अघोष वर्ण दोस्तों बताना है कि कौन सा अघोष वर्ण है। ठीक है, तो पहला यहाँ दिया घा, गा, खा, जा। तो 73 वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 74 वाला क्वेश्चन है, यहाँ कर हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं 44, 33, 52, 48। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा 74 वाले में? तो 74 वाले में हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ दोस्तों 52 होती हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ दिए हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या है, इसको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 75 वाले का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको अयोगवाह कहा जाता है, इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जा वाले यानी कि चा वर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श संघर्षी कहते हैं। तो यहाँ पे जा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर यहाँ दिया है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? वा, फा, या, रा। कौन सा होगा? 77 वाले का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वा को दंतोष्ठ ध्वनि कहते हैं। आगे यहाँ दिया है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? संयुक्त ध्वनियाँ, युग्मक ध्वनियाँ, संप्रेक्त ध्वनियाँ, पारंपरिक ध्वनियाँ, क्या होगा? तो 78 वाले के कौन सा सही होगा? 78 वाले का ऑप्शन दोस्तों बी हो जाएगा, युग्मक ध्वनियाँ उसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 79 वाला जो क्वेश्चन है, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में है? तो स्पर्श व्यंजन कौन सा समूह में दोस्तों वो बताना हमको है। ठीक है, तो 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये पा वर्ग, ये दा वर्ग है। तो ये आप होते हैं स्पर्श व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ दिया रा का विवरण है वात्सर, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण व्यंजन। फिर वात्सर, पार्श्विक, सघोष, महाप्राण व्यंजन। वात्सर, संघर्षीय घोष, अल्पप्राण व्यंजन। वात्सर, स्पर्श सघोष, महाप्राण व्यंजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन 80 वाले का सही होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए। जो रा है या वात्सर है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, घोष और महाप्राण ध्वनि है। का है, गा है, खा है और घा है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, खा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया अंतस्थ या ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? तो देखो दोस्तों अंतस्थ के 4 अक्षर मतलब 4 होते हैं, ऊष्म के भी 4 होते हैं। तो 4 4 टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काकल वर्ण कौन सा है? या है, सा है, हा है, रा है। काकल में कौन सा है? 83 वाले का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हा को काकल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला में छ से डा के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? पहला दिया है ढा, याम, फिर दिया है डा, झा। कौन सा होगा? तो 84 वाले दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो 85 वाले का कौन सा सही हो जाएगा? प्लुत, हास्य, संयुक्त, द्वित। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्वित हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उत्क्षिप्त, पार्श्विक, सघोष, ऊष्म। इसका कौन सा सही होगा 86 वाले का? तो इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, सघोष।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन यहाँ दिया, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? मूर्धन्य, वात्सर, काकल, कंठ है। 87 वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी हो जाएगा। उसको काकल्य कहा जाता है, उसका स्थान काकल्य का होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? छ, का, चा, झा। तो तालव्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, का। ठीक है। फिर यहाँ दिया विसर्ग का उच्चारण स्थान है, कंठ है, ओष्ठ है, तालव्य, अनुनासिक। तो 89 का कौन सा सही होगा? कंठ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ देखो दिया है निम्नलिखित हिंदी वर्णों में से अयोग्यवाक कौन सा वर्ण है? पहले यहाँ दिया है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, अंग, आह, आ, ओ, ए, ऐ। ठीक है, 90 वाला कौन सा सही होगा? 90 वाला 20 सही हो जाएगा। अयोग्यवाह आपका अंग, आहा होता है। ठीक है। फिर निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य नहीं है? तो 91 का कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जा ही पहला ही ये सही हो गया, मतलब जा ही होगा, मूर्धन्य नहीं। बाकी जो टावर को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। चलिए 92 वाला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? पहला का है, डा है, छा है, माँ है। तो 92 का जो ऑप्शन होगा वह सही हो जाएगा, सी, यानी कि छा। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? कौन सा वर्ण अंतस्थ व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाँ। हाँ हमारा अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है। फिर यहाँ दिया या, रा, ला, वा व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, उपयुक्त में से कोई नहीं। 54 वाले क्वेश्चन में कह रहा है या, रा, ला, वा को कौन से व्यंजन कहते हैं? तो इसे जो दोस्तों कहेंगे अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 95 वाला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से हैं? तो ये देखो दिया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा हा, ये क्या होते हैं? उस व्यंजन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ दिए हिंदी के जिन एक मिनट, ये तो आधा कटा हुआ दोस्तों, ये क्या कह रहा है? यहाँ पे होगा वर्णों। ठीक है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं। तो 96 का कौन सा हो जाएगा? अघोष कहते हैं, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो उसे दोस्तों अघोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आगे यहाँ दिया किस वर्ग की सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य हैं? तो पहला है यहाँ ए वाला दिया, यहाँ बी है, यहाँ सी दिया, डी वाला। कौन सा सही होगा इसमें? 97 में वाले में 97 का ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये ध्वनियाँ मूर्धन्य है, यानी कि टावर को क्या कहते हैं? मूर्धन्य कहते हैं। फिर ये ऐसे शब्द, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 98 का कौन सा है? पहला दिया रीख है, खीज दिया है, झूठ दिया, घाक दिया, जोगन। तो कौन सा सही हो जाएगा 98 का? तो 98 का डी वाला ऑप्शन सही है, जोगन। ठीक है। हा से दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? संधि के, व्यंजन के, स्वर के। तो ये दोस्तों स्वर के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, बड़ा, बड़ी, छोटा, आ, ओ, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा समय वाले का। ये ए, ऐ जो होते हैं यह संयुक्त स्वर होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक मिनट।
थोड़ा इसको छोटा दोस्तों, अब सही है। अगला क्वेश्चन दिया तालब ध्वनियाँ कौन सी हैं। पहला दिया है चाचा, जाझा, टाडा। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा सही होगा 101 वाले में? तो 101 वाले में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसमें तालब ध्वनि पूछ रहा है ना, तो इसमें से एक मिनट तालब ये वाला सही होगा। ठीक है, एक मिनट ये भी नहीं सही होगा, क्योंकि देखो चा छा जा ये भी तो तालब्य है, तो ये डी वाला सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों टोटल आज की वीडियो में 101 क्वेश्चन ले आया था। मिलते दोस्तों अगली वीडियो में।